मेरे बच्चे, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है और तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मच गई है। तुम बहुत ज़्यादा रो रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि माता अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। अब कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति आ जाए, मेरे जीवन की इस परिस्थिति को कोई ठीक नहीं कर सकता है। अब मैं टूट गया हूँ, मुझे जीना ही नहीं है। आखिर कब तक मैं लड़ता रहूँ? कब तक? अपने जीवन के हर क्षेत्र में तो दिक्कतें हैं। ना मेरे परिवार में खुशी है, आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। ना मैं आर्थिक स्थिति से इतना मजबूत हूँ कि मैं वो सब कुछ कर पाऊँ जो मैं करना चाहता हूँ। ना लोगों का वो मान सम्मान मुझे मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। ऊपर से मेरे इतने शत्रु हैं जो हर पल मुझे नीचे और मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा है ही क्या जो वो मुझे बर्बाद करने के लिए इतने षड्यंत्र रच रहे हैं। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा माता। अब सब कुछ इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि अब तो मुझे परिश्रम करने का भी मन नहीं करता है। मुझे सुबह उठने का भी मन नहीं करता माता। मुझे ये अंधेरा अच्छा लगने लगा है और इस अंधेरे में ही रहने का मन करने लगा है। पर मेरे बच्चे, मुझ पर यकीन रखो, जो तुमने खोया है उससे 100 गुना ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगी। वो लोग जो आज तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा यकीन रखो वो तुम्हारे सामने भीख मांगेंगे माफ़ी की। मैं वो सब कुछ दूंगी तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। बस मुझ पर यकीन रखो। और तुम्हारा परेशान होना बनता भी है मेरे बच्चे। पूरे जीवन तुमने लोगों को सफाई ही तो दी है। इतने अच्छे कर्म किए तुमने इतना भला किया, सब कुछ तो किया तुमने उनके लिए। पर उन्होंने अंत में क्या दिया? तुम्हारे ऊपर 10 लांछन लगाए, लोगों के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। फिर भी तुमने सबको सफाई दी, क्योंकि मेरे बच्चे तुम बहुत भोले हो। इतना भोला होना भी सही नहीं है आज के ज़माने में, इसीलिए तुम हर बार रोते हो। और यही एक चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग जो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, इनको जवाब देना बंद कर दो। और तुम्हें भी पता है वो लोग कौन है जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तो उनसे खुद भी दूर रहो और अपने परिवार को भी दूर रखो। मुझे पता है तुम उनसे अचानक से अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकते, उनसे अपने सारे संबंध नहीं तोड़ सकते हो, पर सावधानी तो बरत सकते हो, उनसे दूरी तो बना सकते हो। अपने परिवार को, लोगों को बोल तो सकते हो कि उनके पास इतना घुले मिले ना, अपनी इतनी सारी बातें उनको ना बताएं। वो उन्हीं बातों का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उनसे तुम्हारी सफलता नहीं देखी जा सकती। उनके अंदर बहुत जलन भरी हुई है। तो तुम उनके लगाए हुए आरोपों पे इतना क्यों रो रहे हो? बहुत सफाई दे ली तुमने हमेशा से, बहुत सही साबित करने की कोशिश कर ली तुमने लोगों को। अब तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, लोगों को बोलने दो। ये हमेशा याद रखना कि उन सब को मैं जवाब दूंगी। जब तुम चुप रहोगे तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगी। अगर तुम ही लगातार बोलते रहोगे, लड़ते रहोगे, सफाई देते रहोगे, तो तुम खुद मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। तुम खुद मुझे वो न्याय करने का मौका नहीं दे रहे हो मेरे बच्चे। तुम्हारा एक ही काम है इस पृथ्वी पर, तो वो काम करो, वो कर्म करो जिस कर्म को करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है। बाकी क्या, कौन कितना षड्यंत्र रच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, उन बातों से तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद कर दूंगी। तो तुम बस अपने मार्ग पर चलो, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। बाकी किसी की कोई बात मत सुनो और मेरे न्याय का इंतज़ार करो, क्योंकि मैं न्याय करूंगी और तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दूंगी, ब्लेसिंग्स दूंगी, एबंडेंस दूंगी। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो सब कुछ दूंगी। तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा और खुशहाल परिवार होगा तुम्हारा, जहाँ तुम्हारे परिवार में सब तुम्हारी बात मानेंगे। अभी तो ऐसा है कि तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं, तो कोई और क्या सुनेगा? पर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही कर दिया है और अपने लिए करना भूल गए हो। इसलिए तुम पीछे रह गए हो, इसलिए तुम अकेले रह गए हो।
जब तुम अपने लिए करके सफल हो जाओगे, अपने सपनों को पूरा कर लोगे, तो यही लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। यही सिखाना चाह रही हूँ मैं तुम्हें कि कमज़ोर लोगों की कोई कदर नहीं है आज के ज़माने में मेरे बच्चे। कभी भी किसी की भी नज़रों में कोई कदर नहीं है कमज़ोर व्यक्ति की। यहाँ तक कि मेरी नज़रों में भी एक कमज़ोर व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं लगता है। जब तक वो व्यक्ति खुद के लिए नहीं लड़ता है, अपने सपनों के लिए नहीं लड़ता है, वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरा ये रूप ही प्रतीक है अपने लिए खड़े होने का, अपने लिए लड़ने का। जब बात अपने आत्मसम्मान पे आए तो इस दुनिया को जला के राख कर देने का। अगर तुम मेरे स्वरूप की पूजा करते हो तो बस अपने दिल की सुनो, अपने सपनों के पीछे भागो और लोगों को सफाई देना बंद कर दो। अपने लिए खड़े होना सीखो। ओम नमः शिवाय।